दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 एसएससी एमटीएस 5/10/2021 के सारे हम करेंगे। ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर निवेशित 6,400 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 7056 हो जाती है। तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? देखो, बड़ा सिंपल वे में, देखो प्रिंसिपल आपको दिया गया है 6400 और अमाउंट 7056। देखो इन जनरल आपको बता दे 6480 का हमारा क्या होता है? स्क्वायर होता है। सिमिलरली 7056 भी किसी का स्क्वायर होता है, लेकिन हम पेपर टाइम इतना डिसाइड नहीं कर पाएंगे। देन यहां पर डिविजिबल है, देखा ये जाए कि ये 16 से जाता है 400 बार में और 16 से ये जाएगा 64 65 फिर 64 441 बार में। ये कहीं ना कहीं 20 का स्क्वायर होता है और ये 21 का स्क्वायर होता है। हमसे यहां पर 2 वर्ष बोला गया, तो यहां पर हम अब स्क्वायर रूट ले लेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि 2 वर्ष में स्क्वायर रूट, 3 वर्ष में क्यूब रूट होगा। अगर इस पैटर्न से आप कर रहे हो तो 20 की चीज 21 में हो जा रही है। 1 रुपया ब्याज मिल रहा है आउट ऑफ 20 इंटू 100, यानी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। उम्मीद है पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, बहुत सारी थ्योरी आपको समझाई है। फिर समझो, कहता प्रिंसिपल 6400 है, मिश्र धन यानी अमाउंट 7056 है 2 वर्षों में। तो इसका हमने रेशियो लिया, 16 से जाएगा 400 बार, 16 से जाएगा 441 टाइम्स। ये 20 का स्क्वायर होता है, ये 21, यानी 20 से चीज 21 हो रही है। 2 साल है इसलिए स्क्वायर रूट, 3 साल क्यूब रूट, ऐसे करके करते हैं। तो 20 की चीज 21 में 1 रुपया कमाया आउट ऑफ 20 इंटू 100, 5% इज द राइट आंसर। बहुत पेशेंस से सीखना सारे बच्चों, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम में आएंगे। सारे एग्जाम में मालूम है आपको, बता दें सेम क्वेश्चन रेलवे के भी एग्जाम में आते हैं। देखो अभी हाल ही में जब रेलवे का एग्जाम हुआ, 8 मासिक पूछा गया। बच्चा जब पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? तभी जैसे एसएससी जीडी का पेपर हो गया, सेम पैटर्न के क्वेश्चन, कोई बदलाव नहीं। सीखो इनको। एक निश्चित राशि पर 15% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3641 है। जब ब्याज 8 मासिक है, अब देख रहे हो, अब इसको सीखो। देखो इन जनरल हमको रेट दिया गया 15% पर एनम और टाइम दिया गया 2 ईयर, ये हमको दिया गया। जब भी 8 मंथली हो, अभी आज के सेशन में देखोगे 5 मंथली भी आएगा, ठीक है? तो R बराबर 15% है, 8 मंथली है तो 8/12 करोगे, 15/120 डिवाइड बाय 12, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10% इसी के हिसाब से। और इधर 8/12 का रिवर्स कर दोगे 12/8, 24, तो ये 3 बरस। यानी अब जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे 10% के अकॉर्डिंग 3 साल के लिए करोगे, अभी भी बढ़िया है। अब यहां पर हमें प्रिंसिपल लेट करना पड़ेगा। भाई प्रिंसिपल तो हमें मानना पड़ेगा दया। अब क्या माने प्रिंसिपल, समझो। लेट, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया 10%, तो इसकी वैल्यू होती है 1/10। 10% की वैल्यू 1/10 होती है। और जब हम प्रिंसिपल लेट करने जाएंगे मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं कितने साल का? 3 साल का, तो ये 10 का क्यूब लेट करेंगे। ये हमने प्रिंसिपल लेट किया कि माना 1000 प्रिंसिपल है। अभी हम बता रहे ऐसा क्यों? अगर 2 साल होता तो 10 का स्क्वायर 100 मानते, 4 साल होता 10 की पावर 4 मानते। मान लो 12.5% आता, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग प्रिंसिपल लेट किया जाता है, ठीक है? तो यहां पर 10% यानी 1/10, 10 का क्यूब माना। अब इसकी कैलकुलेशन को समझो। 1000 हमने प्रिंसिपल माना,
अगर 10% देखेंगे तो 100, फिर 10% देखेंगे 10% देखेंगे 1। 3 साल तो रेशियो जानते हैं 3:3:1 होता है। सभी को जोड़ा 331 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 3641 हमें दी गई। यानी मेरे दोस्तों इसका 11 गुना ये वैल्यू हो गई 3641, इसका 11 गुना हो गई। तो हमसे कहता भैया राशि क्या है, यानी प्रिंसिपल। 1000 यूनिट में 11 का गुणा कर दो, 11,000 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही किया जाता है और ये बेहतरीन क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। हमने आपको बहुत सारे टाइप सिखाए हैं और कहीं ना कहीं हम जब करेंगे तो सारे टाइप पर चर्चा करते रहेंगे जिससे आपको समझ में आए। तभी बोलो खुशी मिली कि नहीं मिली, और तरीकों को सीखो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जहरीला है, छोटा, कहता है एक राशि 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना, जब ब्याज वार्षिक रूप से हो तो मूलधन ज्ञात करो। देखो यहां कॉमन सेंस समझना, 2 वर्ष में कोई पैसा 11616 हो जाता है, 3 वर्ष में कोई पैसा 12777.6। तो यहां देखो गैप है 1 वर्ष का, और यहां पर जब देखोगे तो हमें अगर प्रिंसिपल निकालना है तो ये 2 वर्ष का गैप है। ठीक है, अब जब भी 1 वर्ष का गैप होता है, यानी 1 ईयर का जो 1 वर्ष का जो गैप होता है, 1 ईयर का जो गैप होता है, वो सिमिलरली प्रोसेस होता है SI CI परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। यानी मेरे खाते में 11,616 रुपया जमा है, 1 वर्ष के बाद यानी 1 ईयर के बाद इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सीधी सी बात है, मैं देख रहा हूं कि इसका 10% इसमें जुड़कर ये आया हुआ है, फिर भी आत्मा नहीं मानती तो घटाओ। 0.60 तो ऐसे ही रखो, 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया 1 आएगा। एक सेकंड, वैल्यू सही लिखिए ना। ठीक है, ठीक है, 1 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा। भाई 7 में से 6 गया 1, और 7 में से 1 गया 6, 7 में से 6 गया, समझ गए, तो ये आया। देखा जाए आउट ऑफ कितने में 11616 इंटू 100, तो यहां पर आप देख ही रहोगे ये 10% आ गया। कहने का सेंस क्या है कि 10 की चीज 11 में हो गई, इस रेशियो से भाग रहा है। कब? जब 1 साल का है। 10 की चीज 11, 10 की चीज 11, ये 1 साल का गैप है। लेकिन अब यहां पर 2 साल का गैप है, यानी होना तो 10 की चीज 11 है, पर गैप 2 साल का है, तो अब स्क्वायर करोगे, यानी 100 रुपया की चीज 121 में जाएगी। और मेरे दोस्त देखा जाए 121 बराबर दिस वन होगा। यहां आप चाहो तो 11 से भाग दो, 1 फिर 0, 56, 55 और 56, फिर 11 से भाग दे दो तो 99, मतलब 9, 96, यानी 1 बराबर 96 के आएगा। यानी 121 से ये जाएगा 96 टाइम्स, और हमसे कह रहा है प्रिंसिपल बताओ, इसमें 96 का गुणा कर देंगे 9600। दोस्तों यही एक प्रोसेस है इसको करने का। ठीक है, यही एक प्रोसेस है, बिल्कुल वेल मैनर प्रोसेस बताया गया है, कोई हैवी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, और इसको ऐसे ही करते हैं। अब मालूम है आपको, जब कोई नहीं टीचर क्या करता है, आपको शॉर्टकट सिखाना चाहता है, तो शॉर्टकट में टीचर क्या करेगा, देखो ऐसे, देखो हम तुमको बताएं, शॉर्टकट कुछ नहीं, हम सारे प्रोसेस लिख रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। टीचर ऐसे कहेगा, बेटा 2 वर्ष में कोई पैसा, तेजी जो कराते हैं 16616 हो जाएगा, 3 वर्ष में वही पैसा 12777.6, ऐसे कहेगा। देखा जाए तो इसका 10% देखो, इसी में जोड़ो तो ये आएगा,
इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया, ऐसे खत्म। हम ईमानदार है, बताते हैं 10 की चीज ये 11 में हो गई, 1 साल का गैप है और यहां प्रिंसिपल है। अब देखा जाए 10 की चीज 11 में होगी वो 1 साल के गैप में, पर लेकिन 2 साल का गैप है तो दो, अब 121 बराबर दिस वन, तो ये ऐसे ही काट देंगे, 121 ही गया सीधे 96 टाइम्स। समझ गए ना, हम यहां पूरी कैलकुलेशन इससे पहले किया, अब 96 का इंटू करोगे तो 9600। तो आपको देखने में लगता है कि बड़ा आसान है, नहीं मेरे दोस्त, भाग देना पड़ेगा, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर में इतना दिमाग नहीं होता, कभी कभी हमें वहां पेपर में भी लिखना पड़ जाता है कि 2 + 3 5 होता है, ये लिखना पड़ जाता है क्योंकि इतना प्रेशर होता है, कभी कभी मैंने बोला है, ठीक है। तो चीजों को लिखकर ही करना पड़ता है, ज्यादा ओरल के चक्कर में खेला हो जाता है, ताकि जो आप सही समझो। हमारा उद्देश्य हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर बताना हो कि कितने स्टेप हमारी जिंदगी में होते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने। 94 कहता है यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती तो उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 9 गुना। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, मेरे पास P रुपया है और मैंने इस पैसे को किसी बैंक में लगा दिया तो ये 3P हो गया 4 वर्ष में। यानी बैंक वाले कह रहे हैं कि भैया अगर आप 100 रुपया लगाते हो तो 4 वर्षों के बाद 300 रुपया ले जाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं। तो उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। अब मैं 3P लगाऊंगा तो 9P हो जाएगा, 4 वर्ष और लगेंगे, 4 वर्ष और लगेंगे। भाई एक का 3 भाव चल रहा है तो 3 का 3 में गुणा करोगे तो 9P हो जाएगा, 4 दूना 8 साल में मेरा पैसा 9 गुना हो जाएगा। समझ गए, आसान तरीका। अरे बैंक में एफडी जमा की है, एफडी सुना है कि नहीं, फिक्स डिपॉजिट, P लगाया 4 साल में 3P मिल रहा है। अब 3P लगाओगे तो जस्ट 3 ही गुना तो बढ़ेगा 4 साल में, समझ गए। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। 94 के बाद 95। देखो अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, भले ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको बता दे, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा MTS के एग्जाम के करा रहे हो। जब पूरा सेशन पढ़ लोगे ना, आपका हर एक बेसिक चीज क्लियर हो जाए, बेहतरीन लगेंगे। ये जो तुम्हें सस्ता लग रहा है ना क्वेश्चन, अपने दोस्तों को दो जो तैयारी कर रहे हैं, हिल जाएंगे और आंसर गलत ला देंगे, उनको बताना नहीं कि ये क्वेश्चन किस में आया था, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन है। कहता भैया 12,000 की राशि पर 8% की दर से एक सही 1/3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। यदि ब्याज 8 मासिक है, पहली बात तो 8 मासिक का खेला हो जाएगा, समझो। यहां पर हम बार बार बताएंगे, रेट हमारा 18% पर एनम दिया गया, टाइम 4/3 ईयर दिया गया। जब भी 8 मासिक हो या 5, 6, 7 कुछ भी हो, जैसे 8 मासिक तो 8/12 ऐसे करोगे, तो यहां 12/8 करो। यहां देखो 2/3, 3 से ये 6 बार में गया, ये आ गया, समझ गए ना। अब 18 8 144 ही होता है तो 12% आएगा। और यहां देखो 48/24 यानी 2 वर्ष आ गया। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, सारा खेल इसी का है, इसी में बच्चे फंस जाते हैं। अब 12,000 रुपया हमारे पास है, 12% 2 साल का निकाल, तो 12% 2 जीरो की बली मांग लेगा पहले तो ये 1440 हो गया। फिर 12%, 12 का क्यूब मुझे मालूम है 1728 होता है, अरे एक जीरो यहां, अब दशमलव तो यहां डिजिट आ गया। साल कितने, 2, तो 2:1 दया, इसी को जोड़ लो, इसको जोड़ोगे तो 2880 ऐसे हुआ, 172.8 ऐसे हुआ, 0.8 ऐसे, 2 8 7 15 28 29 और 30, 3052.8 इज द राइट आंसर। छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन काम का क्वेश्चन, ठीक है, काम का क्वेश्चन है। देखो अभी एक बच्चे ने आंसर दिया, ज्ञान सिंह ने, कैसा लग रहा है ज्ञान सिंह, बताइए आपका आंसर सही है कि गलत, बताइए।
ज्ञान सिंह मेरे दोस्त, चीजों को सीखो मगर प्यार से, यही आंसर होगा। छोटा छोटा क्वेश्चन ध्यान देना। 96 नंबर क्वेश्चन कहता भैया 5760 की राशि 4 वर्ष में 7200 और 12 वर्ष में x प्रति वर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत हो जाती है। जब ब्याज दोनों मामले में वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो x का मूल क्या है? देख रहे हो, देख रहे हो, अब खेला है। यानी 4 वर्षों में 5760 से इतना हो जाती है तो 12 वर्षों में कितना, ये पूछा गया। समझ गए ना? 4 वर्षों में इतना तो 12 वर्षों में कितना। देखो बड़ा सिंपल वे से कर सकते हो, सिंपल वे से। मेरे पास पैसा है 5760, ये पैसा है, और कहीं ना कहीं बैंक में गया, मैंने कहा 4 वर्ष के लिए पैसा हमारा जमा कर लो, कोई कहते जमा कर दो, अब इतना हो गया। फिर 4 वर्ष के लिए जमा करेंगे जो भी होगा, और फिर 4 वर्ष के लिए, क्योंकि ये वाला हमसे पूछा गया, यानी क्योंकि हमसे 12 वर्ष में x प्रति वर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत हो जाती है जब ब्याज दोनों मामले में वार्षिक रूप से संयोजित होता है, x का मूल क्या है। जैसे फिक्स डिपॉजिट है, जैसे नहीं आदमी 5760 रुपया फिक्स डिपॉजिट कर दिया, मेरी बात को सुनो, सिर्फ सुनो, 4 वर्ष के बाद गया 7200, तो जिस रेशियो से ये पैसा बढ़ा है ना, उसके बाद हर 4 साल में उसी रेशियो से पैसा बढ़ेगा। बोलो हाँ। चलो भाई कट्टा पिट्टी किया जाए। हाँ, कट्टा पिट्टी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। 0 से 0 काटो, देखा जाए, देखा क्या जाए, सोचो विचार करो। अठारह से अभी तो काटना ही पड़ेगा, देखो अंधी मार दो कि ये होता है वो बात की बात है। 18 से ये जाएगा, 18 त्याय 54, 18 त्याय 54, फिर 36 यानी 32, 18 से 40, फिर 8 से ये 4 बार, 8 से ये 5 बार, यानी 4 की चीज 5 हो जाती है 4 वर्षों में। तो यहां पर 4 की चीज 5 हो जाती है 4 वर्षों में, यानी 4 रुपया लगाओगे 5 पाओगे, 4 लगाओगे 5, तो यानी इसका 5/4, यानी इसका भी 5/4, तब ये आएगा, क्योंकि इस वैल्यू में 5/4 का गुणा किया गया होगा। समझ गए ना? 4 की चीज 5 में, यानी 5/4, 5/4, तभी तो 4 कटेगा, ये आएगा। यानी 7200 हमारे पास प्रिंसिपल है और 25/16, 5 गुणे 5 25/16। अब हमारी कैलकुलेशन यही है दया, काटो, सिर्फ काटना ही है, बस इतनी ही कैलकुलेशन है। 8 से 2 बार, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, यानी 900 बार, 2 से 450 बार, गुणा 25, 25 125, 12 हासिल 100 और 12 112, यानी 11250 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विचार कीजिए, विमर्श कीजिए और कैसा लग रहा है ये बता दीजिए। कैलकुलेशन अच्छी लगी कि नहीं? बोलो बोलो, टेल टेल। 11250 इज द राइट आंसर। चलिए, उम्मीद है बेहतरीन सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे आप इसे कर सकते, इसे आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोसेस बताया, ठीक है। बाकी इसको और शॉर्टकट में लिखा जा सकता है, हम नहीं लिख रहे। ध्यान देना मेरे दोस्त, कहता है यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, वार्षिक रूप से, समझ गए ना, कंपाउंडेड एनुअली, किस दर से 2 वर्ष में 4800 की राशि 5547 हो जाएगी। देखो यहां विचार करना पड़ेगा, भावनाओं में बहना नहीं पड़ेगा। यानी प्रिंसिपल हमारे पास 4800 है और अमाउंट हमारे पास 5547 हो जाए, ये वैल्यू हो जाए, यही तो बोला गया। और कितने बरस में? 2 वर्ष में।
अच्छा, हम इसका अगर स्क्वायर रूट लेने जाए तो 55 47 किसी का नहीं होता, क्योंकि लोग कहते हैं जिनके लास्ट में 2 3 5 7 नहीं, सॉरी 2 3 7 8 यूनिट प्लेस में आते हैं तो वो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। यानी किसी भी संख्या के अंतिम वर्ड 2 3 7 8 होते तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, यानी पूर्ण वर्ग नहीं होते। डिजिटल सम देखो, ये 3 से जाता है 1600 बार, 3 से काटो 18 त्याय 54 यानी 18, फिर 14 आया, 4 त्याय 12, 27 आया 49, ये 40 का स्क्वायर हो गया मेरे दोस्त, और ये कहीं ना कहीं 43 का स्क्वायर हो गया। देखिए स्क्वायर आपको आने चाहिए, स्क्वायर क्यूब ये सब आना ही चाहिए। कैसे कहते हैं 50 से 43, सॉरी 50 से 43, 7 कम 25 में 7 जाएगा 18, 7 का स्क्वायर 49। तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर, ठीक है, आना ही चाहिए। बहुत सिखाया, यूट्यूब में सर्च कर लो स्क्वायर क्यूब प्रकाश सर मैथ, खुशी मिलेगी। 2 साल है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 40 लगाओगे 43 पाओगे मेरे दोस्तों। इसका आंसर 3 आया बटा 40 गुणा 100, और 40 से ये जाएगा 2.5 बार में, 2.5 3 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसा लगा दया, बोलो। उम्मीद है इस क्वेश्चन में सभी बच्चों को क्या मिली, खुशी मिली। छोटा छोटा क्वेश्चन लेकिन मेहनत वाला। ज्ञान सिंह मेरे दोस्त बोलो हां। सभी लोग मेरे बात सुन पा रहे हैं, एक बार युद्ध स्तर पे बताइए, ठीक है, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मुझे भी क्या मिले, खुशी मिले। 97 के बाद दोस्त 98 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो और सोचो कैसे करेंगे। कहता है 7500 की राशि 2 वर्षों के बाद एक निश्चित दर प्रतिशत प्रति वर्ष इतना हो जाती, उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए पहले की दर से दुगने दर पर साधारण ब्याज बताइए। देखो हमेशा याद रखना, इंग्लिश शब्द जरूर देख लेना। देखो जब भी SI CI का क्वेश्चन हो तो इंग्लिश ज्यादा देखोगे तो बेटर रहेगा। देखो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये शुरुआत में CI है कि नहीं, इंग्लिश में समझ में आ रहा है कि कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया गया। देख रहे हो, देख रहे हो। अब ये नहीं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा ही रहे हैं तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ऐसा नहीं, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। देखो कह रहा 7500 की राशि 2 वर्षों के बाद एक निश्चित दर प्रतिशत प्रति वर्ष में इतना हो जाती है। तो हमें यहां समझ में नहीं आया कि CI है कि SI है, लेकिन जब इंग्लिश में देखा कहता सम ऑफ 7500 अमाउंट टू 8748 आफ्टर 2 years एट द सर्टेन रेट परसेंट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। समझ गए, यानी पैसा हमारे पास है 7500 रुपया और 2 साल में हो जाते है 8 7 8 4 8, ये 2 बरस में होता है। प्यारे दोस्तों पहले तो देखो 7500 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2500 होता है, तो इसलिए 3 से ही भाग दो। 2500 होता है 50 का स्क्वायर, यहां 3 से भाग दो। 3 से जब भाग दे रहे होगे तो 29 और 16। अब देखो यहां पर भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये 50 का स्क्वायर होता है और ये 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर 2916 होता है, सबको मालूम है। अभी इसको सीखो ना, 50 से 54 4 ज्यादा, 25 4 29 4 का 16, ये सब सिखाया जाता है मेरे दोस्त। अब ले लो स्क्वायर रूट, यानी 50 लगाओगे 54 पाओगे। 4 रुपया कमाते हो आउट ऑफ 50 में गुणे 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम निकल आया। अब आगे कहता है हमसे कि भैया उसी राशि में, यानी प्रिंसिपल तो 7500 ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं, उसी राशि में 3 वर्षों के लिए पहले से दुगने दर पे, दर हमारा 8% आया, 8 का 2 गुना 16% हो गया, और 3 वर्षों के लिए यानी 48, 16 त्याय 48%। यहां पर भी हमारी कला सीखो। बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं सीखेंगे, तो हम एक दिन जिम्मेदार होंगे। हमारी कला क्या कहती है
कि ये 7500 ये 4800, तो 4800 में क्या करूं, इसका आधा कर लो 24%, इसका डबल कर लो 15,000। अब परसेंटेज 2 जीरो की बली दे दो, 15 का पाड़ा आता है, 15 चौकू 60, 6 हासिल, 15 दूनी 30, 6 36, 3600 इज द राइट आंसर। ये जो कला देख रहे हो ना भाई, 75 गुणे 48 हमें नहीं मालूम, साफ सुथरी बात। 48 का आधा 24, 75 का आधा सीधे 15,000, क्योंकि 7500 का आधा 15,000। अब 24 और 15 का तो टेबल हम जानते हैं, यानी 98 का आंसर अब बच्चा बच्चा जानेगा मुस्कुरा के। समझ गए दोस्तों, मेहनत की जरूरत है यहां पर, मेहनत की। 98 के बाद दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा? एक राशि 10 वर्षों में 2 गुनी होती है, यानी P रुपया लगाएंगे 2P हो जाएगा, कितने साल में? 10 वर्ष। P लगाया 2P हो गया, 10 वर्षों में हो गया, कितने वर्षों में ये 8 गुना होगा? भाव 1 का 2, 10 वर्षों में 2 का 4, फिर 10 वर्ष लगेंगे, 4 का 8, फिर 10 वर्ष लगेंगे, यानी 30 वर्ष का खेला हो गया, क्योंकि 3 बार खेला 30 वर्ष। समझ गए? देखो हम शॉर्टकट ही बता देंगे, पहले तो ये समझो, मेरे पास 1 रुपया था, 10 वर्ष में 2 हो गया, 2 लगाएंगे 10 वर्ष में 4, 4 का 8, 8 गुना चाहिए था। देखो इसका भी समाज क्या कहता है, 1 का पैसा 2 हो जा रहा है, इनके बीच का जो गैप है वो 10 वर्ष। शॉर्टकट वाले लोग, अब 1 से 8 करना है, यानी 2 का क्यूब हो गया 1 का क्यूब। शॉर्टकट वाले कहते हैं ये इसी में गुणा कर लो, 30 इज द राइट आंसर। समझ गए? ऐसे कर लेते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसे आपको समझ में आता हो। हमारा उद्देश्य बेहतर सिखाना। गलत करे विष्णु पंडित जी, मोहब्बत से पढ़ो, पेपर में आएगा पंडित जी, ध्यान देना। कहता है हमसे 10,000 पर प्रति वर्ष की दर से, ये सिंपल है, ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। आप लिख लो, हाँ ये आसान है। बहुत देर बाद पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान आया। 2 जीरो की बली मांगेगा, 500 आया, फिर 5%, 2 जीरो की बली 25, 2 साल यानी 2:1, 1025। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1025 हो जाएगा। देख रहे हो? अब आया, आ गया। कहता 4,000 की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में सीआई के बीच का अंतर कितना? समझ गए? पहले वर्ष ये 2 साल नहीं बोला गया जो तुम 2 साल का अंतर और 3 साल का निकाल के धर दो। क्या कह रहा है कि प्रभु जो दूसरे वर्ष में सीआई मिलता है और जो तीसरे वर्ष में सीआई मिलता है, मेरे प्रभु उसका अंतर। ऐसा सभी को मालूम है कि प्रकाश से डब्बा कॉन्सेप्ट मार्केट में फेमस है। हाँ, जिनको नहीं मालूम उनके लिए हम बताएंगे, पहले तो उसी से ही बताएंगे। कहते हैं कि प्रकाश से डब्बा मेथड, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, और अभी यहां 3 साल है तो 3 डब्बा बना लो। ध्यान देना, आसान बताएंगे, चिंता मत करना। P से R% ये होगा, जो भी आएगा, मान लो A आया, इसका R% ये होगा, B आया, इसका R% ये होगा। यहां रेशियो भरा जाता है, वो रेशियो समझो, जैसे 1 1 1 1, अब इन दोनों का योग 2 फिर 1। अगर 4 साल होता, आगे के डब्बे होते, आगे के भी डब्बे होते। समझ गए? अगर रेशियो देखते तो 1, दोनों का योग 3 3 1, ऐसे। 5 साल होता तो 1 4 6, ऐसे करके जाते हैं। समझ गए ना? ये डब्बे भरने का रूल, पहली बात तो ये।
अच्छा, अब एक चीज देखो, ए बन जाए सभी में सेम होंगे और यही हमारा पूरा का पूरा एसआई होता है, साधारण ब्याज। बी बन जा बी, बी टू जा टू बी। अब देखा जाए ये जो पैसा आ रहा है ये वाला, ये दूसरे बरस में आ रहा है, दूसरे, और ये तीसरे बरस में आ रहा है। इसमें अंतर चाहिए, इसमें अंतर क्या होगा, तो अंतर सिर्फ 2b में b गया, यानी b प्लस सी डिफरेंस आता है। ये हमें आंसर चाहिए, क्या चाहिए, b प्लस सी। जब इतना लिखा है तो इसी के हिसाब से कर लेते हैं। पहले तो ये समझो, हमारे पास 4,000 रुपया है, गया 10% 400, फिर 10% 40, फिर 10% 4, और हमें b प्लस सी ही तो चाहिए। 44 इज द राइट आंसर। इससे ज्यादा शॉर्टकट दिया लेके ढूंढो, कोई नहीं बताएगा। कैसा लग रहा है, वाहिद से कोलावरी कोलावरी डी। 44 रुपया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपको वाया प्रकाश सॉल्यूशन बताया गया। देखो, तो ये चीज तब लिख पाए जब ये चीज आपके माइंड में है। मान लो ये चीज माइंड में नहीं है, तब क्या करो, तो इसे पूर्णतः प्रैक्टिस वे में आप लेके चलो, ठीक है। हाँ, मान लो आप यहां तो मालूम चल गया कि इससे ये घटा रहे, ए गया 2b में से b गया तो b आया, सी, b प्लस सी आंसर होगा। लेकिन मान लो नहीं माइंड में है, तब आप अपने सारे स्टेप को लिखो। कैसे लिखोगे, 4,000 का 10% दोस्त 400 होता है, 400 का 10% 40 होता है, 40 का 10% 4 होता है। अब ये सभी जानते हैं कि ये भी 400 होगा, ये भी 400 होगा। 1 1 1 1 2 2, तो 40 का डबल 80, ठीक है। अब 2 साल का और 2 साल 3 साल का अंतर, यानी इससे अंतर से ये गया, 80 से 40 जाएगा तो 40 आएगा, और प्लस का 40, 44 इज द राइट आंसर। समझ गए, अगर उसको लिख कर रहे हो तो 40 4 44 आंसर। तो ये चीजों को आप सीखिए धीरे धीरे। अब मान लो कुछ बच्चे कहते हैं सर हम यू नहीं जानते हैं, अब क्या करें, ठीक है, अपना काम है बताना। तो वो मेरा दूसरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, ये भी बेहतरीन प्रोसेस है, डरने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सीखो। 4,000 रुपया है, 10% 400 होगा। सेकेंड ईयर जाओगे, 10% 4,000 का 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 400 का भी 10% 40। जब थर्ड ईयर जाओगे तो 10% इसका 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, और मेरे दोस्त इस पूरे का जो कि 840 हो गया, इसका 10% देखोगे तो 84 आएगा। अब हमसे दूसरे और तीसरे साल का अंतर पूछा गया, हैप्पी बर्थडे, 84 में 40 गया, 44 इज द राइट आंसर, यानी राइट आंसर ऑफ 44। बहुत तरीका बताया, पर बेहतरीन इन क्वेश्चनों को या तो डब्बा या सेकंड ये वाला, जब आपको कॉन्सेप्ट पता पढ़ाए गए थे तो आपको बेहतरीन समझाया गया। कहता है भैया, क्या कहता है, देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। कहता है 3364 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद उन पर प्राप्त राशियां समान हो जाए। जब ब्याज की 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, जो वार्षिक रूप से दोनों भागों के बीच का अंतर लियो। हमसे अंतर पूछा गया। ये वो क्वेश्चन है जैसे नहीं कि पिताजी की इतनी संपत्ति थी, एक बेटा 15 साल का, एक बेटा 17 साल का, दोनों का 18 बरस के जब हो जाए तो उनको संपत्ति क्या क्या मिली होगी, वही वाला हो गया। मान लो आप पिताजी की संपत्ति 3364 है, 2 लड़के हैं, ठीक है, एक का पैसा 3 वर्ष, एक का पैसा 5 वर्ष के बाद समान हो जाता है। समझ गए, तो एक चीज याद रखना, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, फिलहाल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 3 5 ही कर रहा है। जिसके पास समय कम, जिसके पास समय कम, इसके पास 3 वर्ष है, जो भी बच्चे जिसको भी विभाजित हो रहा है, पहले के पास 3 वर्ष है और दूसरे के पास 5 वर्ष। 3 वर्ष वाले को पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और 5 वर्ष वाले को कम होगा, ये बात याद रखना। जिसके पास समय कम उसका पैसा ज्यादा, क्योंकि पैसा बराबर लाना है।
यानी अमाउंट बराबर लाना है। ये तो पहली बात समझ लो। दूसरी बात, यही जो है इन्हीं का गैप है 2 वर्ष। क्वेश्चन बस इसी से सॉल्व होगा। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 की चीज 21 हो जा रही है। 2 वर्ष का मैटर है तो स्क्वायर कर दो, यानी 400 और 441 हो गई। दोस्तों यहां हमसे डिफरेंस वाला ही पूछा गया, यानी हमें 41 वाली वैल्यू चाहिए। वैसे इन दोनों का योग होगा 841, जो कि 3364, यानी इसका 4 गुना। और हमसे आंसर इस वाले का पूछा गया है 164 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, ये आंसर होगा। और वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, बेहतरीन पढ़िए, हर चीज सीखिए। ठीक है, 102 के बाद मेरे दोस्त 103 नंबर क्वेश्चन। अभी इन्हीं पर ही चर्चा करेंगे। कुछ लोग अपनी अपनी बात पूछ रहे हैं, वो अंत में पूछना, अभी सिर्फ पढ़ो। कहता है हमसे 22,500 की राशि पर 16% की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हो जाएगा। देख लो, अब ये सिंपल वे में समझ लो। हाफ ईयरली में समय डबल हो जाता है और रेट आधा हो जाता है हाफ ईयरली वाले में। अब इतना तो आप समझते ही होंगे। ठीक है, रेट आधा, समय डबल। पैसा है 22,500, ब्याजे तो पूछ रहा है, यानी 8%। 2 जीरो की तुरंत बली मांगेगा। 8 5 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 हासिल, 8 दूनी 16, 2 18। फिर 8%, 2 जीरो की तुरंत बली मांग लिया, 144 हो गया। साल है 2, 2:1, यानी 3600 और 144। 3744 इज द राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 3744 आएगा, 3744 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसी हमें आशा है। 103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, सभी एग्जाम में आते हैं। और देख लो आजकल जो अप्रॉक्स का क्वेश्चन आ जाता है वही तो अच्छा हो जाता है, नियरेस्ट टू रुपया। समझ गए, यानी किसी की कोनो अंधी नहीं। समझो, तो 12,600 की राशि 1:1/2 वर्षों में 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, यानी हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। दया समझो, इस केस में आपको कुछ नहीं करना है। जब इसने हमसे बोल दिया कि हाफ ईयरली, तो समय 3 वर्ष हो जाएगा और रेट 20 की जगह 10 हो जाएगा। रेट आधा, समय डबल, हाफ ईयरली के केस में। बाकी शुरुआत में हमने बताया कि एक्चुअल में होता क्या है। 20% लिखा है, हाफ ईयरली का केस 6/12 होगा, तब ये 10% लिखा जाता है। और समय जो कि 3/2 लिखा है, तो इसका रिवर्स होता है 12/6। समझ गए ना, वो 3 वर्ष एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में 5 महीने आ जाएगा तो 5/12, 8 महीने तो 8/12, 7 महीने तो 7/12, तो यहां ऐसे जाता है। ठीक है, पर इन जनरल हाफ ईयरली वाले केसेस बच्चों को मालूम होते हैं। इस समय डबल और रेट आधा। कहता भैया 12,600 रुपया है, 10% निकाल लो, 1260 आएगा। फिर 10% निकाल लो, 126 आएगा। फिर 10% निकाल लो, 12.6। गड़बड़ तो नहीं है? अभी तो नहीं है। हाँ, अब इसमें क्या गड़बड़ होना है? 3 साल तो 3:3:1। ये 0, 36 का 18, 12 36 और 1 37। सेम चीज 3 7 8 ऐसे, 1 2.6 ऐसे, 0.6 ऐसे, 8 2 10 हासिल 1, 8 7 15, 1 16, 1 17 हो गया, 7 3 10 और 1 11 हो गया। और ये यानी 4170.6, यानी अप्रॉक्स में आंसर 4171 हो जाएगा।
यानी 104 नंबर का आंसर 4171 हो जाएगा सिंपल वे में। ठीक है, 104 का आंसर सभी का सही हो गया। ये एक खुशी की बात है। 105 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है कितने समय में 8000 सालाना 15% की दर से इतना हो जाएगा। देखो एक चीज समझो, प्रिंसिपल 8000 जो कि 20 का क्यूब होता है, ये हमें मालूम है, और अमाउंट 12167 ये भी हमारा क्यूब होता है 23 का। तो क्यूब 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए। 23 का क्यूब होता है मेरे दोस्त 12167, जैसे 24 का क्यूब आ जाएगा भविष्य में 13824 होता है। 25 का क्यूब, ये सब रटो मेरे भाई, 156 26 का क्यूब भी आज ही के सेशन में आएंगे, इसलिए मैं पहले से लिख दे रहा हूं कि आप याद कर लो। ये अभी 4 क्यूब आपको देखने को मिलेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ, जो कल हो गए तो सर क्या, अरे भैया तैयार करो तभी तो दूसरों से अलग हो गए मेरे देवताओं। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, तो 15% का अर्थ पहले जानो। 15/100, और ये समाज इसे 3/20 कहेगा, यानी 20 रुपया लगाओगे 1 साल में 23 हो जाएगा, और 3 साल में ऐसे, यानी ये पावर ही इसका आंसर होगा, क्योंकि 20 लगाओगे 23 1 साल में, 20 का क्यूब 23 का क्यूब, तो ये 3 साल आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 105 का आंसर 3 साल आएगा, 3 साल आएगा। बेहतरीन सीखिए और धीरे धीरे जानिए। करने को तो मैं ओरल कर देता भाई, सीधी सी बात है, वो क्यूबिक था 3 साल आंसर, बच्चा खुश। ऐसी खुशी देकर क्या फायदा जब आपको हम कुछ सिखाए ना। ठीक है, यहां कभी कभी खेला हो जाता है, कभी कभी खेला हो जाता है, समझ गए ना, बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है, इसलिए यहां बताया जाता है। कहता भैया, अच्छा हाफ ईयरली तो आंसर नहीं पूछा गया, अच्छा नहीं पूछा गया, पूछा जाएगा अभी थोड़ी देर में। कहता 10,000 की राशि 1.5 वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज, और जब 6 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। देखो यहां पर एसआई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीआई माइनस एसआई सब बराबर है। एसआई में आपको ये नहीं देखना पड़ेगा रेट आधा हो रहा है समय डबल हो रहा है, ये एसआई में नहीं होता, सीआई में खेला होगा, समझ गए। सीआई में, क्योंकि एसआई तो हमेशा प्रिंसिपल में मिलेगा, सीआई हमारा प्रिंसिपल पे कहां, वो तो पहले साल में है, दूसरे साल में वो अमाउंट हो जाता है, फिर उस पर ब्याज मिलता है, ये होता है। ठीक है, ध्यान दो, यहां समझना। तो यहां पर 1.5 वर्ष बोला गया है, और ये 10% बोला गया है, लेकिन आगे चल के छमाही चक्रवृद्धि बोल दिया है, तो समय डबल कर दो, रेट आधा हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज तो ये 3 साल में जा रहा है, 3 साल का सीआई माइनस एसआई निकाल लो, बस इसका अर्थ ये हुआ 3 बरस का हमें सीआई माइनस एसआई निकालना है, बस। पैसा हमारे पास कितना है 10,000, ये क्वेश्चन में दिया गया है। 5% 2 जीरो की तुरंत बली मांगेगा 500 आया, फिर 5% 2 जीरो की बली मांगेगा 25 आया, फिर 5%, समझ गए, 125 यानी 1.25। साल है हमारे पास 3, तो रेशियो हम जानते हैं 3 साल का 3:3:1, लेकिन 3 साल का हमें सीआई माइनस एसआई चाहिए, तो ये चीज नहीं लेंगे, ये लेंगे 75 और 1 रुपया 25 पैसा, यानी आंसर आएगा 76.25%। मेरे शुरू से लेक्चर आप देख रहे होंगे, शुरुआत के लेक्चर में हम बेसिक पढ़ाते ही हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे दोस्त इस किताब का पहला लेक्चर 1 घंटे में 7 क्वेश्चन कराएं, 7 नहीं 5 या 6 कराएं, पढ़ लेना, आत्मा तृप्त हो जाएगी, हर जगह वो वीडियो आपको मिल जाएगा। जी हाँ, क्योंकि हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। बेहतरीन क्वेश्चन देख रहे हो, एमटीएस में पूछे जाते, सब हल्के में लेते हैं पर पूछे यही जाते हैं। ठीक है,
देखो, कहता है कि एक योजना में 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि को निवेश किया गया था, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। पहले 2 वर्षों के दौरान योजना के क्रमशः 80%, 60% की वृद्धि प्रदान की, लेकिन तीसरे वर्ष 40% गिरावट हो गई। 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज क्या है, यानी हमें कुल ब्याज चाहिए। ठीक है, और ब्याज देख रहे हो, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पहली बार देखेगा बच्चा ऐसा क्वेश्चन तो खुद ही कंफ्यूज आ जाएगा। एक योजना में 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि को निवेश किया, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से हो। पहले 2 वर्षों में इतना, तीसरे वर्ष में इतना, तीनों वर्षों में कुल ब्याज दर क्या होगी, यानी एक नई दर हमें दिखानी है कि वो दर। अब यहां पर देखो, ये अलग चीज है, समझना, ये अच्छा नया क्वेश्चन है आपकी जिंदगी में। मैं आपको साफ बताऊं, मैं पहली बार ये क्वेश्चन बना, और बताओ, ऐसा इससे पहले क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया कहीं पर भी। और बताओ, समझे, करेंगे। मेरे पास 100 रुपया है, कितना, 100 रुपया, 80% बढ़ा दो, क्योंकि पहले में इंटरेस्ट 80% है, यानी 180 बटा 100। फिर 60% बढ़ा दो तो 160 बटा 100, और तीसरे वर्ष में 40% कमी हो जा रही है, तो 100 में 40 कम कर दोगे तो 60 बटा 100 आएगा। दया काटो, जीरो की बलि दो, जीरो की बलि दो। एक जीरो नीचे बच गया, कोई बात नहीं, बच गया तो बच गया। 18 गुणे 16 गुणे 6 कुछ होता है क्या, बस ये देखो पहले तो, कोई वैल्यू आ रही है? 18 गुणे, नहीं आ रही होगी मेरे भाई। इन दोनों का गुणा 108 होगा, 16 का गुणा बटा 10, ऐसे रखो, 16 अट्ठे 128, 28 ऐसे एक हासिल, 16 1 17, 1728, 10 से भाग दोगे ये आ जाएगा 172.8, यानी 100 रुपया लगाते हो, देख रहे हो, देख रहे हो कि 100 रुपया लगाते हो, और 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष में वही पैसा एज ए अमाउंट आपके सामने 1728 दया दशमलव ये हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, ये 10 का क्यूब होता है, और मेरे दोस्त ये 12 का क्यूब होता है। 3 वर्ष का खेला है, यानी 10 की चीज 12, 2/10 गुणे 100, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करना, एमटीएस का एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जो मानना है, हो सकता है आपने इस पैटर्न का क्वेश्चन ही ना पढ़ा हो अपनी जिंदगी में। हाँ, ये चीज करवा के ये चीज नहीं पढ़ी हो, वैसे तो पढ़ा ही होगा, ठीक है? समझ गए, हकीकत कह रहे हैं आप, मेरी बात को मानो मेरे भाई, ठीक है, मानो मेरी बातों को। ये एमटीएस के जहरीले क्वेश्चन है, करिया नाग वाले। 100 रुपया 80% बढ़ा दिया तो 180 बटा 100, भाई 100 रुपया में 80% बढ़ा दो तो 180 तो होता ही होता है, मोटा मोटा भी कर लो, 100 से 100 गया 180 आया। कहता है 60% बढ़ा दो, वृद्धि हो गई 160 बटा 100। कहता तीसरे वर्ष में 40% कमी, 60 बटा 100। कैलकुलेट किया तो 172.8 आया, यानी प्रिंसिपल 100 रुपया था, अमाउंट 172 रुपया 80 पैसे। दशमलव हटा के 4 लगाओगे, मान लो 100 की जगह 1000 होता, 1728 आता निकल के। भाई सीधी सी बात, 10 की जगह 12, क्योंकि 3 साल है तो क्यूबिक हटा दो, 10 का 12, 10 का 12, 10 का 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करते डायरेक्ट तो वो 20% होता है। 20% को 3 साल लगाते तो भी यही रूल बनता है। चलिए दोस्तों, बढ़िया सीखिए लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन। अब देखो यहां देख रहे हो, देख रहे हो, ये 4 महीने वाला आ गया। देखो यहां क्वार्टरली नहीं बोला गया, एक चीज ध्यान रखो, 4 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज पर।
अभी तक क्या था, क्वार्टरली वो 3 महीने वाला होता है। क्वार्टर एक साल में 3 नहीं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। फिलहाल ये 4 महीने लिखा है, ये क्वार्टरली नहीं है, सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ और सोच रहा था, फिर नजर पड़ी। पढ़ते बेहतरीन क्वेश्चन है, सीख लो बस। यदि 12,500 को 12% की दर से निवेशित किया जाता है, एक वर्ष 4 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से सृजित प्राप्त राशि क्या है, यानी हमसे अमाउंट चाहता है, समझो इसको। देखो इन जनरल होता है रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। पहले साल में रेट 12% और एक बरस है तो टाइम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये 4 महीने, रेट तो 12% है, 4 महीने का मतलब 4/12, क्योंकि ईयर में कन्वर्ट करके रेट हो गया 4%। यानी इस क्वेश्चन को जब हम कर रहे हैं तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में जब अलग अलग तरीके से करते हैं, हम आपको साफ बताएं, आज हम ऐसे कर रहे हैं। यहां रेट इंटू टाइम लिखा जाता है तो 12% का 12%, 2 जीरो की बली दी, 12 पंचे 60, 6 हासिल, 144, 6 150, मतलब 1500 आ गया। एक साल में 1500। दूसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% होगा, यानी इसका दया 4% निकाल, 2 जीरो से बली यानी 500 आया, और इस वैल्यू का भी 4% निकालना है, लाल 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 60 आया। तो देखा जाए पहले तो प्रिंसिपल 12,500 रहा है और ये 2,060 रुपया ब्याज बढ़ गया, तो दया 14,560 रुपया आंसर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14,560 रुपया आंसर, 14,560 रुपया आंसर। कैसा लग रहा है? जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं ना, पढ़ो मेरे भाई इन क्वेश्चनों को। सीजीएल वाले तो पढ़ो, सीपीओ वाले तो पढ़ो, क्योंकि सब कुछ बेसिक ही पूछा जाता है। बस सारा खेला क्या है, अब 12,500 है, अब 12,554 रुपया कर दें तो ये अपने आप दशमलव में आना चालू हो जाएगा, अपने आप खेला हो जाएगा जिंदगी में, और कुछ नहीं होता। देखो सीआई को कैलकुलेटिव क्यों कैसे बना लेते हैं, एसआई को कैलकुलेटिव कैसे, सिर्फ वैल्यू के साथ खेल जाओ, समझ गए। जीरो ना बन रहा है, डिफिकल्ट बन जाएगा। एक बच्चा कह रहा है क्यूब नहीं याद होते, 20-30 सेकंड कहां जाता है। अरे मेरे भाई क्यूब याद करो, 1 से लेकर 30 तक याद करो, उसके बाद के क्यूब को निकालने की टेक्निक हाईटेक मेरा यूट्यूब में वीडियो पड़ा है, उसको पढ़ो। मालूम है बच्चा क्या है, आप कोई टॉपर का भी इंटरव्यू देखोगे जो वास्तव में टॉपर होंगे, वो साफ बताएंगे कि कैलकुलेशन में हमने टेबल रटे हुए थे बिल्कुल। 13 नवैया कितना, हिंदी भाषी है मैं, 13 नवैया कितना, 117 ही होता होगा, तो ऐसे करके, ठीक है। 18 अट्ठे कितना, 144। तो ये रटा होता है, तो 144 जब दिखता है ना कहीं वैल्यू, या तो 12 गुणे 12 या 18 गुणे 8, मतलब माइंड इतनी तेजी से भागता है, 16 गुणे 9, अपने आप उसके फैक्टर दिखने चालू हो जाते हैं। और बच्चा जब तैयारी नहीं करेगा, जैसे 153 कहीं लिख गया, अब बच्चे के दिमाग में 153, अरे मेरे देवता, सोचो 153 किस में आता है, तो 17 नवैया 153, भूल चूक लेनी देनी, जनरली बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके फैक्टर एकदम टूट गए। तो ये कब, जब आपको स्क्वायर टेबल क्यूब बिल्कुल मुंह जवानी रटा होगा, तभी कैलकुलेशन फास्ट होती है। आपके तो कोई टॉनिक ले लो, जड़ी बूटी बाबा रामदेव के, उससे काम नहीं चलेगा। कैलकुलेशन करो, सोचो, याद करो, आधी कैलकुलेशन तो अपने आप हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मुझे पाई की वैल्यू बहुत लंबी याद है, पाई की वैल्यू होती है 3.14159263 एंड सो ऑन। इतना तो मुझे अभी की डेट पे याद है, पहले बहुत याद था, अब कम हो गया याददाश्त। तो ये कैसे, अब जाके चेक करना, पाई की वैल्यू इतनी और 22/7 की वैल्यू, तो ये भी याद किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। 22/7 की वैल्यू 3.142857 और उसके ऊपर रैकरिंग आ जाता है, ठीक है। सीधी सी बात। अब तुम तैयारी नहीं करोगे, जंग के मैदान में जा रहे हो, कह रहे हो वाई दिस गोलावरी, गोलावरी तो हो गई होगा। कंपाउंड सब जगह कैलकुलेशन है मेरे। एक निश्चित राशि 10% की दर से 4 वर्ष में इतना हो जाती है,
जब ब्याज वार्षिक, अब देखो 29282 कुछ लोगों को दिखने लग जाता है ये किसके आसपास आ रहा है, असली बात ये है, ठीक है, पर हम जनरली बता रहे हैं एक निश्चित राशि 10% की दर से इतना हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, समान राशि पर समान दर पे 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बताएंगे, पहले देखो हमने आपको 11 के कुछ पावर याद करवाई थी। 11 की पावर 1 11 होती है, 11 की पावर 2 121 होती है, 11 की पावर 3 1331 होती है, 11 की पावर 4 14641 होती है। गौर से देखो इसका डबल ही लिखा है। Why this कोलावरी? 14641 का डबल लिखा हुआ है। अब ये तुम्हारे दिमाग में कब आएगा? अभ्यास। अब अभ्यास कैसे वो भी हम बताएंगे। और इन जनरल जब कंपाउंड इंटरेस्ट के आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, 2 साल का जो रेशियो होता है वो 2:1, 3 साल का रेशियो होता है 3:3:1, 4 साल का रेशियो होता है 4:6:4:1। ये रटोगे पर सही से नहीं तैयार करोगे, ये खेला है हमारी जिंदगी और कुछ नहीं। देखो 10% की दर से, 10% का अर्थ होता है 1/10, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट। 10 की चीज 11 हो जाएगी, ये हुआ। और दया कितने साल है? 4 साल, होल पावर 4 कर दो, यानी 10,000 लगाओगे और 14641 पाओगे, लेकिन इसका डबल पा गए, तो इसका मतलब पैसा भी डबल लगाया होगा। 20,000 लगाया तुमने, तो तुम्हारा मूलधन जो आ गया वो 20,000 आ गया। मूलधन कितना आ गया? 20,000, बिना किसी मेहनत के 20,000 हमारा मूलधन। अब ये चीज ओरल दिख रही होती है, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। हम अगर कर रहे हो तो सीधे कहते हैं प्रिंसिपल 20,000 लियो, ऐसे। अब कहता है जब ब्याज वार्षिक रूप से हो और इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर एट द सेम रेट, एट द सेम रेट, यानी 20,000 रुपया हमारे पास है, 10% के हिसाब से 5 साल, यानी 50% इसकी वैल्यू चाहिए, यानी 20,000 का आधा 10,000 आंसर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10,000। तो सेकंडों में क्वेश्चन होते हैं। चलिए, हाँ एक बच्चा लिख रहा है सब प्रैक्टिस है, बिल्कुल। देखिए निरंतर अभ्यास से चीजें तैयार होती है। और मैथ सीखने का एक ही अच्छा तरीका है, दूसरों के क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और मैथ क्या, सभी सब्जेक्ट में वही नियम है मेरे भाई, ठीक है। कोई तुम्हें रीजनिंग का क्वेश्चन दे रहा है तो उसको सॉल्व करो बैठ के। जिस वक्त उसका क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दोगे, अपने आप तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चालू हो जाएंगे, कोई भी चीज हो। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पे 2 वर्षों के लिए 10% की दर से 10,000 का निवेश करता है। यदि उसे साधारण ब्याज के बजाय चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता तो ब्याज सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दिया जाता, तो कितना अधिक ब्याज अर्जित करेगा? देख रहे हो, अब विचार करो। देखो इंग्लिश में पढ़ने से मुझे बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। पहले कोई व्यक्ति 10,000 रुपए देता था साधारण ब्याज में, कहता भैया 10,000 जो दे रहे हैं ना वो साधारण ब्याज में नहीं, हम चक्रवृद्धि ब्याज में देंगे। तो देखो कितना रुपया का फायदा हो रहा है। बस यही चाहता है ना, कुछ नहीं करना, CI माइनस SI निकालना है, 2 साल का मुद्दा खत्म, ठीक है। यानी हमारे पास पैसा कितना है? 10,000। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% 1,000 रुपया हुआ, 10% कितना हुआ? 100 रुपया, 2 साल 2:1। और मेरे दोस्त इससे मतलब नहीं, क्योंकि तो SI होता है, यही CI माइनस SI होता है, समझ गए? 100 रुपया आंसर, क्योंकि पहले SI फिर CI, तो अंतर वाला ही पैसा पूछा गया हमसे, कितना अधिक होगा, यानी अंतर। अब कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, ये खुशी की बात है। अरे कछु सीख रहे हो कि टेंशन में हो? सीख रहे हो ना? लो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 111, ध्यान देना बहुत अच्छे से। कहता है हमसे 6250 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सिंपल सा ये क्वेश्चन, सिंपल सा है।
आपको 2 साल का सीआई चाहिए बस 6250, 8% निकाल लो। 2 जीरो की अच्छा जीरो है ही नहीं, ठीक है बनाएंगे। 8 5 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 4 20, 2 हासिल, 48 2 50। अब 2 जीरो की बलि देंगे, बलि तो देनी ही पड़ेगी। 8 5 40, समझ गया, 2 जीरो की बलि हो गई, परसेंटेज से 2 जीरो, 2 साल यानी 2:1, 1040 इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन, देख रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले वाला ही आ गया। अब देखो, जिसका अभ्यास अच्छा है, 14/10/2021 में सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया, अभ्यास अच्छा है तो देखो 10%, 10% मतलब 1/10, प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट 11 हो जाएगा। 4 साल तो पावर 4 हो गया, यानी 10,000 रुपया लगाएंगे 14641 पाएंगे, सीधी सी बात है। पर हमने पाया कितना, 29,282 रुपया, जस्ट डबल, यानी 10,000 का डबल मेरे दोस्त 20,000 हो गया। थोड़ी देर पहले ही हमने इसको विस्तार से बताया है, पहले बोलो हाँ। अब आगे खेल गया, आगे कहता है जब ब्याज वार्षिक रूप से हो समान दर पर 5 वर्ष के लिए राशि के दुगने पर साधारण ब्याज, यानी 20,000 की जगह अब पैसा हमारे पास 40,000 है। 5 साल के लिए 10% के अकॉर्डिंग निकालना है मेरे दोस्त। 40,000 का 50% यानी 20,000 होता है, समझ गए ना, क्योंकि आधे की अमाउंट हो जाएगा। 20,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20,000 इसका आंसर आएगा, ठोको लाए इसी बात पे। 112 के बाद 113 नंबर क्वेश्चन, जी हां, सारे अच्छे क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता 2 सही 1/3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई और 4800 की राशि को मिश्र धन में क्या होगी, ब्याज वार्षिक रूप से हो, सोचो, और निकटतम बोला गया। अब एक चीज देखो, कंपाउंडेड ईयरली क्वेश्चन है, पहले समझो। सारा खेला इस क्वेश्चन में 2 सही 1/3। थोड़ा सा जो हिंदी की भाषा है ना, कभी कभी खराब लगती है, इंग्लिश में बढ़िया है। 4800 रुपया लगाया 15% के हिसाब से, 2 से 1/3, बताओ भैया पैसा कितना होगा, ये बोला गया। ठीक, देखो पहले साल में तो रेट इंटू टाइम 15%, एक साल भाई रेट 15%, टाइम एक, फिर रेट इन टाइम 15%, तो 2 साल हुई गए। अब 1/3 है तो रेट इंटू टाइम, तो रेट तो 15% है, दया टाइम 1/3 है, यानी अब हमारे पास 5% हो जाएगा। करने का बेहतरीन तरीका बताएंगे पेशेंस के साथ, ठीक है। बेहतरीन तरीका ये वाला, जैसे मेरे पास 4800 रुपया है, एक साल का लगा तो 15%, 2 जीरो की बली खाएगा, 15 120, 12 हासिल, और ये 720 हो जाएगा, बोलो हाँ। फिर दूसरे साल गए तो 15%, 720 तो आना ही आना है, और इस 720 का 15% निकालोगे तो 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, 108 हो जाएगा। बाकी 2 जीरो की बलि देनी पड़ेगी। अब यहां देखो 5%, 5%, 2 जीरो गए, 48 पंजा 240 होगा। ये लाल कलर बदला है मैंने, जिससे बच्चों कभी कंफ्यूजन ना हो, और इस वैल्यू का 5% निकालना है। मैं हमेशा बदल देता हूं, डिजिटल बोर्ड में तो यही बेनिफिट हुआ है। ये 1440 रुपया हो गया, और 108 और जोड़ दो, 1440 में 108 जोड़ने को तो मैं ओरल जोड़ देता, 1548 हो गया। इसका 5% निकालो, 5 8 5 40, 4 हासिल, 20 4 24, 2 हासिल, 15 75 75, 2 77, 8 5 40, 4 हासिल, 20 4 24, 2 हासिल, 75 2 सर, परसेंटेज 2 जीरो, मतलब 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा मेरे दोस्त। बस अब आपको जोड़ना ही है। प्रिंसिपल आपके पास 4800 है, अमाउंट चाहिए, तो ये जो ब्लैक कलर जोड़ा तो वो ये हो गया था, ये वाला 1548, तो ये जुड़ गए। अब इन दोनों को और जोड़ लो, 240 777.4,
8 7 15 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 हासिल 1 10 16, 4 1 5 1 6, 666.4 यानी आंसर 666.5 आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाला। भूल चूक लेनी देनी होती है वैसे, पर मैंने तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ही निकाल दिया। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, और कोई तरीके से करोगे तो चांसेस है कि दशमलव में आप फंस जाओगे, भाग आग देने में। यहां आप दशमलव में और भाग आग देने में फंसने वाले नहीं, तरीके को सीखो ताकि वैल्यू टू वैल्यू डिफर मतलब आता है। जैसे यहां देखो 138 24 दिख गया ना, अब बताओ 138 24 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे 24 का होता है। 13824 मैं थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था, कहीं तो लिखवाया था दया, यहां लिखवाया देखो। ठीक है, 138 मैंने कहा था याद करो मेरे भाई, इसलिए लिखवा दिया। चलो, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है, यानी 2 ईयर में कोई पैसा 13824 हो जाता है। इसको देखकर समझ में आया कि 24 का स्क्वायर होता है। अब जिसे नहीं मालूम तो वो बात की बात है, भले यूज हो चाहे ना हो, डजंट मैटर, पर मालूम होना चाहिए कि ये 24 का क्यूब होता है, 24 का क्यूब होता है। 3 वर्षों में वो पैसा 16588.8 हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। चौथे वर्ष के अंत में इसकी राशि कितनी हो जाएगी, देख लो। अब यहां चौथा वर्ष ही वाला पूछा गया, यानी प्रिंसिपल से कोनो लेना देना ही नहीं समझे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको मोटा मोटा समझना है। आपके बैंक खाते में कोई पैसा जमा है, 2 साल में इतना हो गया। अब 2 साल में तो तीसरे साल जाओगे तो जो ये पैसा है इसी पर ब्याज मिलेगा, यानी ये अमाउंट हो जाएगा। अब यहां से जाओगे तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। नहीं समझे, मेरे खाते में 2 साल बोल जाओ, मेरे खाते में आज 13,824 है, 1 साल बाद गए तो इतना हुआ ना, ये एज ए प्रिंसिपल ट्रीट होगा, ये अमाउंट। फिर 1 साल बाद जाओगे तो ये एज ए प्रिंसिपल ये अमाउंट ट्रीट होगा। बस ये देखो कि ये पैसा किस रेशियो से बढ़ रहा है, बस वहीं से हम निकाल सकते हैं। मुझे तो 20% साफ साफ नजर आ रहा है। सर कैसे भाई, 4 दूना 8, यानी जो जुड़ेगा दशमलव में तो वो 8 हो रहा है। फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानती है, हम इन दोनों को घटा के ही करते हैं। देखो सारे स्टेप बताने पड़ते हैं, क्या करें। 8 में से 4 गया 4 आया, 8 में से 2 गया 6 आया, 15 में से 8 गया 7 आया। अब ये हो गया 15 में से 13 गया 2 आया। 13824 ऐसे इंटू 100। साफ साफ नजर आ रहा है, आपको ना आ रहा हो 24 का डबल 48, फिर समझ गए 138 का डबल 276 होता है। साफ साफ नजर आ रहा है। दशमलव हटाओगे 1 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो लग जाएगा, इससे ये जाएगा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यानी हमें जो आंसर चाहिए मेरे दोस्त, इसका 20% निकालकर आंसर जोड़ दो, आ जाएगा, वही चौथे वर्ष का आ गया। अब इसका 20% कितना, तो मोटा मोटा देखो 10% यहां आएगा, पहले देखो 10%, और इसका डबल करके बस दशमलव मेंटेन कर लो, और कुछ नहीं करना। समझ गए ना, नहीं समझ रहे होगे, डबल करो पहले। 8 दूनी 16 हासिल 1, 16 1 17 हासिल 1, 17 हासिल 1, 10 1 11, 16 दूनी 32 1 33, एक दशमलव यहां रहा है, एक और हो जाएगा। 3317 रुपया 76 पैसे इसमें जोड़ना है, बस चुपचाप जोड़ लो। ऐसे 5 ऐसे, 8 7 15 1 16, 8 1 9 1 10, 5 3 8 1 9 19, 19,906.56, 19,907 वाला आंसर हो। ईमानदारी से ये स्टेप होते हैं। अब जैसे हमारे जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो आपको मालूम है थोड़ा सा गुमराह भी करते हैं, सीधे कहेंगे इसका 20% ये होता है, जोड़ के बता दो। करना होता है मेरे भाई, इतना प्रेशर होता है कि हमें करना पड़ेगा। ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, आप स्टेप गैप करते हो बस, और कुछ नहीं। और वो तभी गैप होंगे जब आपको ज्ञान होगा। अब कुछ बच्चों को दिख रहा होगा कि इसका 20% जोड़ने पर इतना, तो मुद्दा ही खत्म, सीधे 20%
तो ये बच जाता है। ये आपके अभ्यास पे डिपेंड करता है। 114 के बाद 115, प्यार से पढ़िए, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, फिर रुकेंगे नहीं, ये समझ लो, ठीक है। यहाँ 21-27 लिखा है, देखो कै बजे तक पढ़ाते हैं, वैसे तो 11 बजे तक तो कोशिश है। कहता है 12,500 पर एक वर्ष में 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज अर्धवार्षिक हो, यानी इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला गया, यानी रेट आधा हो जाएगा और दया समय हमका कुछ दी नहीं गया। अच्छा, एक वर्ष है तो वो 2 वर्ष हो जाएगा, बस सिंपल क्वेश्चन है। 12,500 का 6% निकालो, 2 जीरो की बलि तुरंत दे दी और 750 घोषित कर दो। फिर 6% निकालो, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 42 3 45, अब 2 जीरो की बलि दे दो। समझ गए? कितना साल है? 2 साल, तो 2:1। 1545 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 1545 इसका आंसर। चले 116 नंबर को कहता भैया एक आदमी ने पैसा उधार लिया 1089। अब ये भी किसी का स्क्वायर होता है, इन जनरल देखोगे तो 1089 आपको किसी ना किसी का स्क्वायर दिख जाएगा। मुझे तो लग रहा है 33 का स्क्वायर होता है इन जनरल। एक आदमी ने पैसा उधार लिया 1089 की 2 समान वार्षिक किस्तों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर भुगतान किया। उधार ली गई राशि, तो एक चीज समझो, बताएंगे, आप चिंता मत करो, पूछ रहा हूं। आंसर तो अपनी जगह है। हाँ, सही बताया, 1089 33 का स्क्वायर होगा, ये सोच रहा था। देखो वो बात की बात है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। देखो 10% का अर्थ होता है 1/10। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, 10 लगाओगे तो 11 पाओगे, ये 1 साल। 10 का स्क्वायर 100, तो 11 का स्क्वायर 121। बहुत अच्छे समझना, इंस्टॉलमेंट के सारे नियम भी यही होते हैं। पहले साल में 10 लगाया 11 पाया, दूसरे साल में 10 का स्क्वायर 100, तो 11 का स्क्वायर 121। इंस्टॉलमेंट पर एनम समान होती है, तो यहां 121, इसलिए अब यहां 11 और यहां 11 का गुणा कर लो, ये इंस्टॉलमेंट हो गए हमारी। समझ गए ना दया? समझ गए? और इन दोनों का योग 100 और ये 110, ये 210। अब ये हमारे लिए प्रिंसिपल हो गया। इन दोनों का योग मैं पूरा बता रहा हूं, 242 एज ए अमाउंट हो गया। अगर अंतर बोला जाए तो वो हमारा CI होगा, ठीक है। और देखो अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी तो आप देखो 1089, जैसे मैंने बोला 1089 33 का स्क्वायर, समझ गए? 33 का स्क्वायर जहां मैंने बोला तो आप समझ गए, 33 गुणे 33, 21 से भाग दोगे ये 9 बार में, आपकी कैलकुलेशन सारी बच गई। हमसे कहता उधार ली गई राशि क्या है, 210 में चुपचाप 9 का गुणा कर दो, 0 9 18, 1890 इज द राइट आंसर। बिल्कुल इसी बात, कैसा लग रहा है? ठीक है, स्क्वायर क्यूब याद करो मेरे देवता, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा है। 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश की गई राशि 16,000 की राशि है, 2 वर्षों में इतना हो जाता। अच्छा एक चीज देखो, आपको भले नजर नहीं आ रहा होगा, 2116 हमारा 46 का स्क्वायर होता है। लास्ट वाला जीरो भूल जाओ, 21 और 16 हमारा 46 का स्क्वायर होता है। ये सब चीजें दिखना चाहिए, मुझे दिख गई, ठीक है। वो लास्ट वाला जीरो नहीं, हाँ कह दो कल को धरने में बैठ जाओ। तो प्रतिवर्ष ब्याज बताइए,
तो भैया प्रिंसिपल हमारे पास 16,000 रुपया है, अमाउंट हमारे पास 21,160 है। 2 साल का खेला है, पहले तो 2 साल लायक बना लो। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि 40 का स्क्वायर होता है, और ये अभी बताया 46 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट ले लो, 40 की चीज 46 में जा रही है, यानी 6 रुपया कमा रहे हो, आउट ऑफ 40 में गुणे 100। 40 ढैया होता है, और ढैया सिक्जा 15 ठो, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कैसा लगा? दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खुशी मिली कि नहीं मिली? तो 15% इसका आंसर आएगा। चलिए, किताब कोई भी हो, क्वेश्चन यही रहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। सभी के पास अलग अलग किताबें होती है, एसएससी की होती तो प्रीवियस ईयर ही होती है ना, कि कुछ अपने मन से कोई लिख रहा है, सब प्रीवियस ईयर चिपकाया जा रहा है। 15,000 की राशि पर 1 वर्ष में 8% की दर, प्रति वर्ष की ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हो? यहां हमसे हाफ ईयरली बोला गया। हाफ ईयरली में मेरे दोस्त रेट आधा हो जाएगा और समय डबल हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। यानी 15,000 रुपया हमारे पास है, जिसका 4% 2 जीरो की बलि दे दी, 15 चौको 60 यानी 600 हो गया। फिर 4% 6 चौको 24 हो गया, 2 साल यानी 2:1, 1224 रुपया आ गया। हमसे यहां व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, यानी हमसे सिर्फ सीआई पूछा गया था 118 में, जो कि आपके सामने आंसर है 1224, 1224, 1200। और दोस्त 119 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, खेला थोड़ी सी कैलकुलेशन पहले समझो। एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए साहूकार से उधार लिया। भाई इन जनरल देखा जाता था पुराने जमाने में, अब तो बैंकों से लोग उधार लेते हैं, पर गांव वगैरह में जो पिछड़े हुए गांव हैं, वहां पर गांव के अंदर जमींदार, साहूकार, इन्हीं लोगों से उधार लिया जाता है। किसान बैंक के कौन चक्कर लगाएगा? अब ऐसा तो है नहीं कि किसान बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं इसलिए उनके साथ खेला होता है। जिस दिन पढ़ लेंगे कोई खेला नहीं होगा। एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए साहूकार से 1,32,000 उधार लिए। ब्याज दर 12.5%, देख रहे हो, 12.5% वार्षिक रूप से संयोजित है। 2 साल के अंत में उसने इतना रुपया उधार दिया और अपने स्कूटर का भुगतान करके अपना कुल ऋण चुका लिया। मेरा स्कूटर की लागत क्या है? देखो यहां उसके साथ खेला हुआ, पहले ये क्वेश्चन से हम उस किसान की स्थिति को समझ सकें, बाकी क्वेश्चन तो अपनी जगह। साहूकार से 1,32,000 लाया, 12.5% के हिसाब से 2 साल में उसने, उसके पास कुल मिलाकर 1,07,062 रुपया 50 पैसे हुआ। साहूकार नहीं मान रहा है, तभी तो स्कूटर ले गया ना उसका। तो उसने कहा भैया ले जाओ मेरा स्कूटर और मेरा ऋण खत्म। अब ये पूछा जा रहा है कि स्कूटर की कीमत क्या है। साहूकार यही करते थे, उठा लाते थे कुछ ना कुछ, ठीक है। बहुत अत्याचार होता है यहां, तो स्कूटर है, वैसे तो बहुत अत्याचार। एक बार कर्जा आप ले लो, बहुत अत्याचार होता है। देखो मेरे भाई, 1,32,000 रुपया का कर्जा हुआ, 12.5%, यानी 1/8, 1/8 यानी 8 से हमें भाग दे लो, सबसे बेहतर। 8 एकम 8, अब आया 52, अड़छंग 48, अड़छंग 48, फिर 8 पंच 40, ये आएगा, ठीक है। यही घोषित करो। ठीक है, फिर इसका 1/8 निकालो, फिर से भाग दो। 8 से तो
2 बार में चला ही गया। 8 दूनी 16, 500 में भाग देना है। 8 अड़छंग 48, फिर 20 आया, 8 दूनी 16, ये आएगा। मेरे दोस्त साल है 2, यानी 2:1, 2:1, यानी 1,32,000 के साथ 33,000 ये हो गया, और 2,062.50 और 0.2607 ये हो गया, और 6, 1,67,062.50 हुआ, जिसमें उसने 1,07,062.50 दे दिया। तो इन दोनों का जो अंतर है वो 60,000 दिख रहा है। तो किसान का जो स्कूटर है ना मेरे दोस्त, वो 60,000 का है। 60,000 इज द राइट आंसर। 60,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बच्चा कह रहा है फर्स्ट टाइम आपका क्लास देख रहे हैं। देखो मेरे भाई, बढ़िया से पढ़ो। सर आप कमेंट नहीं देख रहे हैं, क्या करेंगे कमेंट देखकर? क्या करेंगे? हमारा मेरे उद्देश्य सिखाने पर है। देखो जिसने ये क्वेश्चन बनाया होगा ना, तो ये चीज मालूम है कि क्या अत्याचार होता है। 119 के बाद 120 नंबर। कहता भैया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर एक निश्चित राशि इतनी हो जाती है। राशि क्या है? यानी हमसे कहता भैया प्रिंसिपल बताओ। देखो या तो आप कैलकुलेशन में बेहतर हो, वाया ऑप्शन ही निकाल डालो मेरे भाई। हाँ मुझे तो लग रहा है 1400 ही होगा, कुछ कहेंगे 1500 होगा, मुझे तो 1400 लग रहा है, आपको बता दें 1500 नहीं लग रहा है। ठीक है, रीजन क्या है? देखो समझ जाओ। देखो कैसे, इन जनरल 1 साल में 5%, 2 साल में 10%, ये मिनिमम 10 से ज्यादा ही होगा क्योंकि सीआई का रूल है। तो 1500 का अगर 10% निकालोगे तो 150 आएगा, इसमें जोड़ोगे तो 1543 है। 1400 का अगर 10% तो 140 जोड़ोगे तो 1540 होगा। और सीआई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़ गया। यानी अगर हम पेपर दे रहे होते तो हम तो 1400 ऐसे टिक मार के भाग गए होते। इन जनरल बता रहे, ये आपके अंदर भी डेवलप होगा जब आप सीखोगे, कुछ चीजों को बारीकी समझोगे। प्रिंसिपल क्या है हमका नहीं मालूम, जब वो सीआई पूछा दया बताएंगे। देखो बताया जाएगा। अब देखो हमने ओरल तुरंत कर दिया, अब दिमाग में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट कैसे बताया तुमको समझाने के लिए। कभी के ऐसा भी होता है टीचरों के साथ। ठीक है, आप ये वाला लॉजिक लो। 5% का मतलब होता है 1/20। लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लेट करो। यहां 2 साल है, 20 का स्क्वायर 400 प्रिंसिपल मान लिया, इसका 1/20 20 ही हुआ, इसका 1/20 1 हुआ। 2 साल यानी 2:1 सभी को। तो ये 44 20 हो गया, 20 दूना 40, 1 41, 441 यूनिट हो गया। और यही 441 यूनिट की वैल्यू 1543.5 है, 0.5 है। इससे भाग दो, कितनी बार में जाएगा ये चीज? 4 चक्कू 16, 3.5 बार में जाएगा। करके देख लो, 3.5 बन 3.5, 3 हासिल, 3.5 चौका 14, 3.5 चौका 14 होता है, 14 होता है। कर लो गुणा मेरे भाई, यही आएगा। ठीक है, 3.5। किसी को तकलीफ है तो चुपचाप भाग दो।
समझ गया, यही आएगा, दशमलव लग जाएगा। तो बस 400 का 3.5 टाइम्स कर लोगे तो 35 चौका 140, दशमलव गया तो 14 ही आया, 1400 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1400। अब जिस चीज को हमने ओरल सोच लिया था उस चीज में हमने पेन चलाया तो इतना बड़ा हो गया, समझ गए, जिस चीज को हमने ओरल सोच लिया था। मैं फिर से बताता हूं, ओरल, देखिए कुछ जगह हमें ओरल ही करने चाहिए, ऐसे तो बड़े हो जाएंगे ना क्वेश्चन। कहता 5% के हिसाब से 2 साल का बताओ निवेश, तो सीधी माना 5% 1 साल का, 2 साल का 10%, 10% से ज्यादा होगा सीआई, सीधी सी बात है। 1500 का 10% 150, 1500 150, 1650 होगा नहीं। 1400 का 10% 140, इसमें जोड़ोगे तो 1540 समथिंग समथिंग, यानी यही आंसर हो जाएगा, बाकी में जाने की जरूरत नहीं। आपके तो 1200 120 जोड़ोगे 1600, तो वैसे भी ज्यादा है, समझ रहे हो। प्रिंसिपल अमाउंट 1500 है, 43 रुपया 50 पैसे, और प्रिंसिपल 1600 कैसे हो जाएगा, ये भी तो विचार है। ठीक है, ओरल कर सकते हैं तो लिखने में ऐसा है, बाकी कैसा माइंड चले आपका। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 5 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह समान ब्याज दर पर 6 सही 1/4 गुने हो जाए। देख रहे हो मेरे भाई, खेल गया आज खेल गया ये क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बच्चा फंस जाएगा, क्वेश्चन में बच्चा क्या फंस जाएगा, क्योंकि ज्यादा सोच लेता। समझो 2.5 गुना का अर्थ पहले समझो। 2.5 गुने का अर्थ 5/2, यानी 2 रुपया लगाएगा 5 पाएगा, इसका अर्थ ये हुआ। 2 का 2.5 गुना 5 होता है, 2 लगाया 5 पाया, 2 लगाया 5 पाया। तो इसके बैच का जो ये गैप है ना, ये गैप को समाज 5 वर्ष बोल रहा है, यानी अगर इसकी पावर सिंगल है तो 5 वर्ष का गैप है, ये इसका अर्थ है। और 6 से 1/4 का मतलब होगा 25/4, यानी 4 की पावर 4 और ये 25, यानी ये हो गया मेरे दोस्त 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, पावर डबल हो गई। तो 5 दूना 10 वर्ष का खेला हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि गैप में 2 पावर आ गया, एक गैप बराबर 5 वर्ष, तो 2 गैप का मतलब समझ गए 10 वर्ष। ऐसे कर, तो 10 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? उम्मीद है हर एक व्यक्ति को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ जल रहा है, चलो बाहर कोई आग लगा के बैठा हो। कहता है 122 नंबर में 20,000 की राशि 1 सही 1/2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज, जब ब्याज 6 मासिक चक्रवृद्धि पर दिया गया तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताइए, यही ना। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको एसआई निकालने की जरूरत नहीं है, सीआई माइनस एसआई करना होगा, और रेट हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंडेड 6 मंथली, यानी जो टाइम दिया गया है 1.5 वर्ष वो हो जाएगा 3 वर्ष का, और जो रेट मतलब समय डबल रेट आधा, बस लगा दो। पैसा कितना दिया, 20,000 रुपया। 5% 2 जीरो की बलि देगा, सीधे 1,000 रुपया आएगा। फिर 5% 2 जीरो गया 50 आया, फिर 5% 2.5 रुपया आया। 3 साल का रेशियो सभी जानते हैं 3:3:1 होता है, 3:3:1 होता है। ये तो ऐसा ही होता है। उसके बाद जितना बचता है वो सीआई माइनस एसआई, 150 मतलब 150 और 2.5 यानी 152.5, 152 रुपया 50 पैसा इसका आंसर आएगा। उम्मीद है हर एक व्यक्ति को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सभी लोग बताइए मेरे भाई, ठीक है, सभी लोग बताइए। प्यारे दोस्तों अच्छे से सीखिए एक एक चीजों। तो 122 क्लियर हो गया। 123 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, मान लो P रुपया लगाते हो, 15 वर्ष में 2P हो जाता है, यानी और फिर 2P लगाओगे तो उसका 4P हो जाएगा।
15 दूनी 30 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए ज्यादा नहीं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, 1 का 2, 2 का 4। समझ गए? तो 2 गैप को फॉलो करेगा, यानी समझदार हो। ठीक है, क्लियर ना? 123 के बाद 124 नंबर क्वेश्चन। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश की गई राशि 4 वर्ष में 8,000 और 5 वर्ष में 8400 होती। तो ब्याज वार्षिक रूप से है, तो छठे वर्ष के अंत में समान राशि की राशि क्या होगी? इंग्लिश में पढ़ लो। A sum invested at compound interest 8,000 in 4 years and 8,400 in 5 years, interest being compounded yearly, what will be the amount the same sum at the end of 6? अब ये समझो, मेरे खाते में 4 बरस के बाद 8,000 रुपया है, 5 बरस के बाद मेरे खाते में 8400 रुपया है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो 6 बरस में कितना होगा? तो सीधी सी बात, यहां रेट निकाल लो किस दर से बढ़ रहा है। मुझे तो साफ साफ लग रहा है कि 5% के हिसाब से बढ़ रहा है। भाई 8,000 का 10% 800 होता है, और 800 का आधा 400 होता है, यानी रेट डायरेक्ट आ गया 5%। इसका 5% निकाल कर इसी में जोड़कर लिख दो, मुद्दा ही खत्म। 10% 840, 5% 420, 8820 रुपया आंसर। कैसा लगा? स्पीड बन गई अपनी, और क्या कॉन्सेप्ट। और वरना क्या, 8,000 8400, दोनों का अंतर 400, प्रिंसिपल 8,000 गुणा 100, 2 जीरो की बाली देव, रेट आया 5%। तो फिर ऐसे रेट निकालो। अब 8400 का 5% निकालोगे तो ओवरऑल निकाल लो भाई। 8400 का 10% 840, उसका आधा 420, जोड़ो 8820 रुपया आंसर। अरे कछु समझ रहे हो कि सब ऊपर से जा रहा है? समझ रहे होगे। 124 का आंसर समझ गए हैं बच्चे, ऐसा मुझे लगता है। समझना ही पड़ेगा। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो 2 वर्ष में 12,500 की राशि कितने वर्ष में इतना हो जाएगी? देख लो 2 वर्ष में, देख लो दया। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, फर्जी क्वेश्चन। एट व्हाट परसेंट पर एनम विल बी अमाउंट इतना इतना इन 2 ईयर। इंग्लिश में थोड़ा बेहतरीन लग रहा है कि प्रिंसिपल साफ साफ समझ में आ रहा है कि 12,500 रुपया तुम्हारा प्रिंसिपल है, अमाउंट कहां गया 14,045 रुपया है, और ये जो खेला हुआ है वो 2 बरस में हो। एक चीज समझो, 12,500 किसी का स्क्वायर नहीं होता, वैसे ही लास्ट में ये भी नहीं होता भाई। जिसके लास्ट में 5 है तो 25 होगा, तभी वो स्क्वायर हो सकता है। श्योरिटी तब भी नहीं है, हो सकता है। तो यहां पर आप पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करो, जैसा मुझे आभास हो रहा है। 5 से भाग दे दो तो ये 2500 हुआ, चुपचाप यहां 5 से भाग दो 145, तो ये 28 बार में जाएगा, 0 लग जाएगा ना, चला गया। 2 बरस स्क्वायर रूट ले लो, 2809 53 का स्क्वायर होता है, नहीं मालूम तो सीखो। और मेरे दोस्त, दोनों का अंतर 3/50 गुणा 100, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। स्क्वायर क्यूब का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक को पढ़ो, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आपके क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, चलिए 126 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक्स की राशि 3 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना, जब ब्याज वार्षिक हो तो एक्स कितना? एक्स के बारे में बात। चलो भाई, 3 बरस में कोई पैसा 27900 हो जाता है, ये 3 बरस में। और वही पैसा फिर से 3 बरस का गैप यानी 6 बरस में, 6 ईयर में 41850 किस रेशियो से बढ़ रहा है? पहले तो ये देख, जैसा मुझे आभास हो रहा है, 0:0 2:3 के रेशियो बढ़। फिर ये कैसे कर दिया? व्हाई दिस कोलाबरेटिव? हाँ मेरे भाई, मुझे लग रहा है, मुझे आभास हो रहा है, खत्म बात। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि 1395 का डबल आप करोगे 26 1 27,
तो 90 ये आ जाएगा, और 1395 का ट्रिपल करोगे तो 5 9 त्रिका 27 1 28 4125 85 ये आएगा। इसलिए लग गया मुझे। इसका जब रेशियो लोगे, कट्टा पिट्टी करोगे तो 2:3 के रेशियो से बड़ा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 50% होगी। तो यहां पर भी जो पैसा पहले 2 होगा अब वो 3 हो जाएगा। 3 बरस, तो बस 3 बराबर दिस वन निकाल लो, या ऐसा कर लो भाई, मान लो तुम्हारी इच्छा नहीं है तो प्रिंसिपल का 3/2 27,900 लिखा है, ये तो कर सकत हो। अब काट लो, 3 से बली दी 9300 हुआ, 2 का गुणा करोगे 3 दूना 6 18,600 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? और ये क्वेश्चन भर भर के आते, दिस इज द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एक वैरायटी है मेरे दोस्त, अंधी नहीं, सीखो। दिस इज द वैरायटी। 126 के बाद 127 नंबर क्वेश्चन। नाम क्या है? कनिका। कनिका ने 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लिया। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि उसने साधारण ब्याज पर ऋण लिया होता तो वह कितने पैसे बचा लेती? CI माइनस SI चाहिए, सीधी सी बात है। क्या चाहिए? CI माइनस SI चाहिए। 10,000 रुपया की राशि, यहां पर उसने कंपाउंडेड एनुअली है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सदा पैसा 10,000 ले रही थी 2 वर्ष में 5%, ये CI के अकॉर्डिंग अगर SI में लेती तो कितना बचा लेती, बस यही पूछा गया, तो CI माइनस SI लगा दो। 5% 2 जीरो की बली ले गया, 500 आया, फिर 5% दिया तो 25 आया, 25 रुपए बचा पाएगी, 2 साल है ना। ये SI हो गया, और ये चीज होता है CI माइनस SI, यानी कनिका ऐसा करने से 25 रुपया बचा लेगी। ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है क्या? तब आसान होता है, बस जब हमें को आना, मतलब समझ में आना चाहिए। सुमित ने प्रत्येक 2 बैंक में 2 वर्षों के लिए 50,000 का निवेश किया। पहले बैंक में 11% की दर से साधारण ब्याज पर, दूसरे बैंक में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल में। तो यहां साधारण ब्याज में तो 11 दूनी 22% हो जाएगा 2 साल में, और यहां 10% है, लेकिन ये चक्रवृद्धि है तो ये 21% हो जाएगा। सर ये कैसे कर दिया इतनी जल्दी? देवताओं, कब सीखोगे? हमने आपको ये भी तो बताया हुआ है x + y xy अपॉन 100। पहले साल में रेट 10%, दूसरे साल में भी 10% है, 10 का स्क्वायर 100/100, ऐसे 21%। बाकी हमने शुरुआत में आपको बताया भी है, जैसे क्या, मान लो 2% है रेट, अगर 2 साल बोला जाए तो 2 का डबल 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 100 से भाग ऐसे। जो 3% है, 3 का डबल 6, 3 का स्क्वायर 9, 0, 100 से भाग, तो ये 2 साल का कैलकुलेट। ठीक है, अब ये सब कैसे होता है, ये भी बड़ा मैटर है। एक्चुअल में क्या होता है कि x + x दोनों में सेम हो जाता है, और x²/100 ये लग रहा है, यानी पैसे को डबल करो फिर x²/100 क्या आता है। जैसे 4% है तो 4 का डबल 8, 4 का स्क्वायर 16, 100 से भाग 8.6%। वैसे ही करके हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सब आपको बेसिक शुरुआत में सिखाया जाता है। तो 10% अगर 1 साल का है तो 2 साल का CI निकालोगे, मतलब रेट को कैलकुलेट करोगे, 10 का डबल 20, 10 का स्क्वायर 100/100 1, यानी 21% हो जाएगा। तो भैया दोनों बैंक से कितना प्राप्त हुआ? तो आपको कुछ नहीं करना है, 50,000 का 22% निकाल लीजिए, प्लस 50,000 का 21%, और दोनों को जोड़ दीजिए, यही हमें चाहिए और कुछ नहीं। परसेंटेज 2 जीरो की तुरंत बली मांगता है, 22 पंजा 110, 2 जीरो 11,000, 2 जीरो 21 पंजा 105, तो ये कहीं ना कहीं 11 और 10 21,500 है ऑप्शन में। जब है तो यही आंसर है, यानी 128 का आंसर मेरे दोस्त
21,500 आएगा 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन 128 के बाद 129 नंबर, एक प्यारा क्वेश्चन यहां पूछ दिया। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अरे मेरे भाई एएलपी के लिए क्या करना है, एएलपी के लिए ये सब मैथ पढ़ो, और क्या पढ़ोगे, मैथ तो वही रहती है। एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सब में मैथ वही रहती है, मैथ में कोई बदलाव नहीं होता। अब प्रीवियस ईयर पढ़ना है तो फिर एएलपी के प्रीवियस ईयर पढ़ो, मैथ वही रहती है, समझे। अमित 10% की दर से 8,000 की राशि उधार लेता है। 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वह पहले वर्ष के अंत में 2800, दूसरे वर्ष में अंत में 2600 चुकाता है, और ऋण चुकाने के लिए उसे 4 वर्ष बाद कितना भुगतान करना हो। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, समझो। 10% प्रति वर्ष, यानी 10 की चीज 11 हो गई। फिर अमित ने 2800 रुपए चुका दिए, फिर 10 की चीज 11 हो गई, फिर अमित ने 2600 चुका दिए। ये 2 साल का खेला हो गया। अब उसके बाद 10 की चीज 11 होगी, ये तीसरा साल हो गया, और फिर 10 की चीज 11 होगी, ये चौथा साल। ये चीज हमसे पूछी गई इन जनरल। इसी चीज को अब यहां 10 का स्क्वायर 100 भी लिखा जाता है, 100 की चीज 121, यानी पहले तो 2 साल तक तो ये ऐसे चला, फिर यहां 2 साल तक कुछ खेला नहीं हुआ तो ये अमाउंट गया। असली बात ये, अमित 10% की दर से 8,000 की राशि उधार लेता है, यानी अरे 10 का स्क्वायर 100, यानी 2 साल का खेला हो गया ना ये, और 2 साल तो ऐसे चला, 2 साल ऐसे कर दिया। 8,000 रुपया उधार लिया, अब ये 8800 हो गया, क्योंकि 1 बराबर 800 तो 8800 हो गया। उसने 2800 दे दिया, अब बचा कितना, 6,000। 8800 में 2800 घटाओ 6,000, फिर अब 6600 हो गया। 2600 रिटर्न कर दिए, यानी 4,000 हो गया। समझ गए ना। इसमें 40 का गुणा कर दो, 0 4 12 चौक 48, यानी 4 वर्ष के अंत में उसको 4840 रुपया देना पड़ेगा। 4840 रुपया देना पड़ेगा। 129 का आंसर मेरे दोस्त यही होगा, यही होगा, यही होगा। बात समझ में आई? मैं फिर से समझाना चाहता हूं भाई। 10% की दर से 8,000 की राशि उधार लिया गया। 10% की दर से कितना, 8,000 उधार लिया। 4 वर्षों के बाद ब्याज वह पहले वर्ष के ब्याज में 2800 देता है। जैसे नहीं 10% ब्याज, 10 का 11, अब तो मेरे दरवाजे आ गए, भैया पैसा दो, लो 2800 रुपया। फिर 10 से 11 अगले साल, फिर आ गए तो 2600, फिर अब आए तो भैया हमने कहा कोरोना वायरस हो गया, इस साल पैसा नहीं है, अगले साल आना पूरा पैसा ले जाना, क्योंकि 4 ही साल के लिए उधार दिया है। तो 10 बराबर 800, 1 बराबर 10 बराबर 8,000, 1 बराबर 800, 11 बराबर 8800, 2800 दिया, 6,000। 10 बराबर 6,000, 1 बराबर 600, 11 बराबर 6600, 2600 दिया। अब 1 साल का गैप है, तो अब 2 साल का मैटर, 100 की चीज 121 में हो जाएगी, यानी 100 बराबर 4,000 के, तो 121 बराबर 4840 रुपया तुम्हारा भुगतान किया, मुद्दा खत्म। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? 129 के बाद 130 नंबर कहता कितने समय में 9600 रुपीज है 7.5 वर्ष की दर से संयोजित होकर 11,094 रुपए हो जाएंगे। अब ये समय पूछ दिया गया, समझ गया? अब सोचो इसमें क्या किया जाए। सोचो दया, सोचो। करना नहीं है, लड़ना है और आंसर आना है। देखो प्रिंसिपल 9600 है, अमाउंट 11094, यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कट्टा पिट्टी करना पड़ेगा। 7.5%, इसका अर्थ होता है 15/2। यही सब बता देगा, खुद यही बताएगा करना क्या है। 15/2 परसेंटेज मतलब 1/100, 3/25, 3/25, 3/20, यानी 3/40, यानी 40 की चीज 43 में होगी। जो ये रेशियो बनेगा, वैसे तो 2 साल का, क्योंकि स्क्वायर में 40 का स्क्वायर 600 और 43 का स्क्वायर में दोस्त कहीं ना कहीं 1849 होता है। 2 ही साल का बनेगा, क्योंकि आप जब यहां भाग दोगे तो 6 से भाग दोगे
तो ये 1600 बन जाएगा। 6 से यहां भाग दो, जाएगा जाएगा दया, 6 एकम 6, फिर आया 50, अड़छंग 48, बचा 2, अब आया 29, 6 चौ को 24 और फिर 54, बन गया कि नहीं बन गया। और मेरे दोस्त ये अब ये 1600 जो होता है वो 40 का स्क्वायर, क्योंकि रेशियो तो यही चाहेगा ना, 40 से 43, 2 बरस आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 130 का आंसर 2 बरस 2 बरस 2 बरस। 130 के बाद 131 नंबर, ध्यान देना क्या कहता है, यदि 2 वर्ष के बाद एक राशि में 21% की वृद्धि हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से रूप से जो मिश्र धन कितना होगा, सीधी सी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा गया। देखो हिंदी में कह रहा है मिश्र धन कितना होनी चाहिए है, इंग्लिश में कुछ और कह रहा है, ठीक है। कह रहा है if a sum increased by 21% after 2 years, then the rate of compound interest per annum when compounded annually must be। इंग्लिश के शब्द थोड़ा सही निकलते हैं, या हो सकता है गूगल ट्रांसलेशन से ये किया गया हो, इंग्लिश लिखा गया हो, इसको ट्रांसलेट कर दी, अर्थ का अनर्थ भी कभी कभी निकलता है, कभी कभी हो सकता है मैं इस गलत समझ रहा हूं। कह रहा मिश्र धन कितना होना चाहिए हमको यहाँ ऑप्शन में रेट लिखे। चलो देखो 21% जब देखोगे तो 10% होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया है और अब तो थोड़ा बताना ही पड़ेगा। 2 साल के लिए आपका ये फंडा काम आता है, ठीक है, ये फंडा काम आता है और ये बराबर 21 के। अब यहां रख के देखो 10 रखोगे, 10 दूना 20, 10 का स्क्वायर 100/100, ये 21, समझ गए, इसलिए 10% है। बहुत बार बताया मेरे दोस्त। एक किसान ने अपने खेत में, ये पहले भी बता चुके हैं, ऋण वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए साहूकार से 1,32,000 उधार लिए, ब्याज की दर 12.5%। कोई नहीं, 1,32,000 है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 8 से भाग दो, 8 एकम 8, अब आया 52, अड़छंग 48, यानी 16,500 आए, फिर 1/8 करना है, 2 बार में 0, अड़छंग 48 नहीं, अड़छंग 48 ये गया। अगर देखा ये जाए, ये करा चुके हैं इसलिए ऐसे करा दे रहा हूं मैं। 2 साल यानी 2:1, इसमें जोड़ दो तो ये 33,000 हो गया और ये 2,062 रुपया 50 पैसा हो गया। 0.5 ऐसे, 2 ऐसे, 6 ऐसे, 0 और ये 7 ऐसे, 1,67,062 रुपया 50 पैसा। 2 साल के अंत में उसने 1,07,062 रुपया 50 पैसे रिटर्न किए और अपने स्कूटर का भुगतान करके अपना ऋण चुका दिया। तो स्कूटर कितने का था, ये अमाउंट इससे घटा दो, घटाओगे तो 60,000 आएगा। स्कूटर की कीमत 60,000 है। सेम क्वेश्चन अभी सेकंड मतलब कुछ मिनटों पहले कराया है, तो इसलिए हमने इसको स्पीड से कर दिया, बाकी आप उसी को देख सकते पूरा का पूरा। 60,000 इज द राइट आंसर। बिल्कुल पढ़ सकते हो एसएससी जीडी के लिए मेरे दोस्त, बिल्कुल। अब एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो एमटीएस, सीएचएसएल, इसके क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। कब करोगे, पेपर के बाद कब करोगे, ये तो करना ही पड़ेंगे मेरे दोस्त। कहता 2 वर्ष के बाद इतने की राशि में इतना ब्याज मिलता है, यानी प्रिंसिपल 3240 है, अमाउंट इसी में ये जोड़ दो, 370 जोड़ोगे, 1 0 ऐसे आया, 7 4 11, 3 2 5, 1 6 4, 4 6 1 0, 0 7 4 11, 3 2 5, ठीक, 4 6 आया, 370 जोड़ोगे ना, जीरो से जीरो काटा। 461 क्या किसी का स्क्वायर होता है?
नहीं 36 होगा मेरे भाई, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके मैं दो बार जोड़ा और दो बार गलत जोड़ दिया। इसे कहते हैं सस्ता नशा करना। यानी मुझे ज्यादा बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे हो गए ना, इसलिए मेरा दिमाग खत्म। टाटा बाय बाय। 7/11 3 2 5 1 6 3610 ऐसे ही होता है। 2 घंटे सीआई करवा रहे हैं कैलकुलेशन। अब देखा जाए 2 साल का खेला ही हो गया मेरे भाई। 2 बरस बोला गया स्क्वायर रूट ले लो, यानी 18 की चीज 19 में हो गई। दोनों का अंतर 1/18 गुणे 100। 18 25 90 यानी 5 आ गया, 90 फिर बचा 10, 0 तो फिर 100 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो फिर 5 ही आएगा 90, फिर अप्रोक्स में 6, यानी 5.56% इसका आंसर आएगा। 133 का आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, 133 के बाद अब ये सीजीएल के आ गए 5 मंथली, तो इसको बाद में पढ़ाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, यहीं तक रखेंगे आज के सेशन को, समझ गए।